खूबसूरत इनाजुमा अपनी दादी से एक संदेश मिलने पर तुरंत अस्पताल पहुंची। बिस्तर पर लेटी अपनी दादी को देखकर इनाजुमा ने रोते हुए उन्हें अपनी कहानी सुनाई। इससे पहले कि वो शांत हो पाती, अचानक उनकी दादी ने अपनी आंखें खोली और इनाजुमा से बात की। अपनी दादी को अपने जीवन के बारे में मजाक करते देख इनाजुमा जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनकी दादी ने उसे रोक लिया। उनकी दादी ने जादुई ढंग से बगल से एक केक निकाला। आज इनाजुमा का जन्मदिन था और साथ ही उनके माता पिता की पुण्यतिथि भी। उनकी दादी जानती थी कि उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया था और मरने से पहले अपनी पोती को एक आखिरी जन्मदिन का जश्न देना चाहती थी, ताकि वो अपने बीते हुए कल को अलविदा कह सकें। बीते हुए कल का जिक्र करने से इनाजुमा को थोड़ी नाराजगी हुई। हाई स्कूल के पहले दिन उनकी दादी ने इनाजुमा के लिए फूलों का गुलदस्ता लाने के लिए एक आलीशान रोल्स रॉयस कार चलाई थी। इतना बड़ा काम, लेकिन इनाजुमा को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। इनाजुमा की दादी ने बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अनाथ थी और उसे अपने सहपाठियों के कहने का डर था। हाई स्कूल में इनाजुमा को एक लड़के पर क्रश था। उसकी दादी ने टीवी सीरियल के एक सीन की नकल करते हुए उस लड़के को एक लाल लिफाफा फेंका और उसे जाने को कहा। लेकिन इनाजुमा को शर्मिंदगी तब हुई जब पता चला कि लिफाफा पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से भरा हुआ था। बात बदलते हुए उसकी दादी ने इनाजुमा से पूछा कि उसकी ब्लाइंड डेट कैसी रही। इनाजुमा ने जवाब दिया कि वो लड़का सिर्फ दिखने में अच्छा था, बाकी सब कुछ अस्वीकार्य था। उसकी दादी ने तुरंत एक तस्वीर निकाली, ये दिखाने के लिए कि क्या वो लड़का फोटो में अच्छा दिखता है। इनाजुमा ने तस्वीर देखी और तुरंत समझ गई कि वो गलत जगह आ गई हैं। तभी सेक्रेटरी अंदर आई और बोली कि ब्लाइंड डेट के लिए गलत होटल है। सेक्रेटरी ने तुरंत सकूरा को खाने का खर्च उसके खाते में ट्रांसफर करने के लिए फोन किया, लेकिन उस घमंडी लड़के ने तुरंत फोन काट दिया। हालात निराशाजनक देखकर उसकी दादी ने बहुत पहले से तैयार की हुई अंगूठी निकाली और इनाजुमा की उंगली में पहना दी। उन्होंने कहा कि अगर उसे उसका सपनों का राजकुमार मिले तो उसे खुद ये अंगूठी अपनी उंगली में पहनानी होगी। इस बीच सकूरा उदास दिख रही थी क्योंकि उसे उस दिन केक खाने को नहीं मिला था। नौकरानी ने उससे पूछा कि वो किस काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने केक तक नहीं खाया। जियोआन ने जवाब दिया कि वो एक डेट पर गई थी। उसकी धीमी फुसफुसाहट मंच पर मौजूद एक स्टार ने सुन ली। उस महिला से बचने के लिए जियोआन ने जल्दी से कहा कि उसे कुछ दस्तावेज देखने हैं और वो हड़बड़ी में वहां से चली गई। वो आदमी बिना हाथों का इस्तेमाल किए कलम को देखते हुए अपना नाम लिख रहा था। उसने तो मानो उंगली चटकाकर दीवार पर बनी एक पेंटिंग से एक पक्षी को बुला लिया। तभी वो खूबसूरत स्टार वहां पहुंची, ये सोचकर कि जिस आदमी की वो लंबे समय से प्रशंसक थी वो बिना कुछ कहे किसी दूसरी महिला के साथ डेट पर क्यों गया है। नौकरानी ने स्टार को अपनी छवि का ध्यान रखने को कहा और जियोआन उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर बोली कि दोनों में ही खामियां हैं। इस बीच इनाजुमा अकेले समुद्र तट पर गईं और अपने बचपन की सुखद यादों में खो गईं। देखते देखते रात काफी हो गई।